हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड के बारे में बात करी थी। सोलेनॉइड क्या होता है, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सोलेनॉइड क्या होता है, अगर एक कॉपर की इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक मान लो सिलेंड्रिकल ट्यूब के चारों तरफ रैप कर देते हो, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करवा देते हो, तो उसमें वो क्या बन जाता है अपने पास, सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड करता क्या है, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने दिखाई थी सोलेनॉइड की वजह से एक अपने पास सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर रखी थी हमने। तो सोलेनॉइड कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि अपने पास मान लिया हमने, ये थोड़ा नीचे बना लेते हैं। जैसे कि अपने पास ये कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, बाद में हम इसको निकाल भी सकते हैं, इस पर अच्छा बनेगा तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो गया। जैसे कि अपने पास एक कॉपर की वायर है, ठीक है, एक कॉपर की वायर में से हमने इसको ऐसे कर दिया, रैप कर दिया, तो कुछ इस टाइप से रैप होगी ये। कुछ इस टाइप से ये रैप होने वाली है, रैप होके ऐसी दिखेगी हमें। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से आएगा। अगर हमने इसको क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया, तो इसमें करंट जाएगा कैसे, अब करंट जाएगा कैसे, ठीक है, करंट कहाँ से जाएगा, इसमें करंट जाएगा ऐसे, ये करंट गया, ऐसे घूम के आया नीचे 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 नीचे, ऐसे घूम के आएगा और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो सोलेनॉइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा। कब कैसे करेगा, देखो, बार मैग्नेट का एक एंड होता है वो साउथ पोल होता है, और एक एंड कैसा होता है, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब है कि सोलेनॉइड में एक एंड साउथ पोल बनना चाहिए और दूसरा एंड किसमें बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अब बनेंगे कैसे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब अगर किसी लूप में, याद करो, अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो वो एंड कैसा बन जाता है, वो बन जाता है अपने पास साउथ पोल। ठीक है, और अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो वो एंड कैसा बन जाता है, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये करंट कैसे आ रहा है, ये करंट ऐसे गया और पीछे से घूम के इस साइड आया, ये करंट ऐसे पीछे से घूम के ऐसे आया है। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, सही है, ऐसे गया और पीछे से ऐसे घूम के आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं जो देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट है वो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में आता है तो अपने पास ये वाला जो एंड है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। ठीक है, तो ये अपने पास साउथ पोल बन जाएगा। और इसी चीज को तुम ऑपोजिट डायरेक्शन से देखोगे तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जो करंट है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके देखी हुई है कि कैसी होती है। तो भैया अपने पास अगर मैग्नेट की बात करें, अगर ये मैग्नेट की जैसा बिहेव कर ही रहा है तो क्या होएगा, साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो तो बार मैग्नेट, वो नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे आती है, साउथ पे आ जाती है। नॉर्थ से निकलेंगी और आएंगी कहाँ पर, साउथ में आ जाएंगी। तो कुछ इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, यहाँ से निकली, यहाँ से आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ पर आ जाएंगी, साउथ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से निकलकर कहाँ पे आएंगी, साउथ में। तो कुछ इस टाइप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है ड्यू टू अ सोलेनॉइड वो रहने वाला है। साउथ में क्या करती हैं, एंटर करती है और नॉर्थ से निकलती है। तो ये होता है अपने पास पूरा सेटअप किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, एक एंड साउथ पोल, एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है। नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे आती है, साउथ पे आती है। ठीक है, तो अपने पास होता क्या है, ये अपने पास सारा सिस्टम होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, अपने पास जो ये जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, बाहर तो ऐसी होती है लेकिन अंदर कैसी होंगी, अंदर होती है अपने पास, एक ध्यान से सुनना, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से दिखाएंगे जैसे कि अपने पास बार मैग्नेट होता है, लेकिन अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है
वो ऐसी रहती है जैसे अपने पास बार मैग्नेट में रहता है ना, सेम टू सेम काम वही रहता है। बाहर तो ऐसे रहेंगी, ठीक है, लेकिन अंदर कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, साउथ से नॉर्थ में जाएंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी रहती है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट एंड इक्वी डिस्टेंस। ध्यान से सुनना एक बार मैंने क्या बोला ये चीज। बाहर तो ऐसा पैटर्न रहने वाला है, अंदर क्या करती है, साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इनसाइड द सोलेनोइड वो क्या रहती है, वो ऐसी स्ट्रेट रहती है इनसाइड द सोलेनोइड, स्ट्रेट और इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर बराबर। अब ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, बराबर या ना बराबर से, ठीक है, इससे ये फर्क पड़ता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट और इक्वी डिस्टेंस है तो वो एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है वहां पर। यहाँ अंदर कैसा फील्ड बन जाएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब है अगर हम किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट, दो पॉइंट या किसी भी तीसरे पॉइंट पर ए, बी और सी पॉइंट ले, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर या किसी भी एनी अदर पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, एपी पर भी, बी पर भी और सी पर भी सेम रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is straight magnetic lines inside the solenoid are straight and equidistant, which means magnetic field inside the solenoid is uniform। कैसा होएगा, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और इसका मतलब क्या है, एट पॉइंट्स ए, बी एंड सी मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ये पॉइंट ए, बी, सी या कहीं और भी हो, किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाला है सेम, ठीक है। तो ये बात थी अपने पास सोलेनोइड की, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। अब देखो, क्या ये अपने पास जो फील्ड है, जो ये सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड can be increased कैसे हम बढ़ा सकते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, जो सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होता है वो डिपेंड करता है, जो मतलब जो फील्ड की वैल्यू आती है वो किस पे वो होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई क्या है, आई होता है करंट
ठीक है, फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। दूसरी बात, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कितनी एक यूनिट लेंथ में, या फिर ऐसे मान लो 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, वो होता है एन की वैल्यू। उसके बाद म्यू नॉट क्या होता है? ये तो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू ये, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कांस्टेंट होती है वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या, अगर हमें सोलेनोइड के अंदर का जो फील्ड बढ़ाना है तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, और सोलेनोइड के अंदर अगर हमने करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया तो उससे भी क्या हो जाएगा, अपने पास नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ये बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात और क्या बढ़ा सकते हैं? अगर हम उसमें करंट बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू बढ़ा दी बाय इंक्रीजिंग करंट को बढ़ाकर भी हम क्या बढ़ा सकते हैं? सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, एक और बात होती है, अगर हमने सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी तो उससे भी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर, अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दे सोलेनोइड के अंदर तो क्या, तो भी उससे क्या होगा? सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। बेटा ध्यान रखना 2-3 चीजें। एक तो नंबर एक, सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहता है? हर पॉइंट पे सेम रहता है। किसी अंदर के सोलेनोइड के अंदर कोई भी पॉइंट हो, उस किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? करंट बढ़ाने से बढ़ जाएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाने से बढ़ जाएगा। और नंबर 3, उसके अंदर अगर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाली तो उसकी वजह से भी सोलेनोइड का जो फील्ड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी अपनी सारी कहानी किसके बारे में? सोलेनोइड के बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो बेटा, एक ध्यान ध्यान से एक चीज देखना क्या। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो उससे बहुत सारी चीजें होने वाली है, हो सकती है। क्या क्या? देखो, जैसे मान लिया भाई अपने पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कोई वायर है, ठीक है। हमें पता है अगर वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो क्या कर लेता है?
वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है ना। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ये चीजें कि अगर किसी कंडक्टर में हम वायर में अगर करंट फ्लो करवा दे तो वो क्या क्रिएट करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? एक मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम इसके पास एक दूसरा मैग्नेट लेके आए, ठीक है, क्या लेके आए, एक मैग्नेट लेके आए, तो ये मैग्नेट ने भी अपना फील्ड क्रिएट कर सकता है, सॉरी फील्ड क्रिएट कर रखा है, और इस मैग्नेट ने भी अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है। तो फील्ड, दोनों मैग्नेट जब अपने एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों चीजें यानी करंट कैरिंग कंडक्टर और ये मैग्नेट दोनों ने अपना अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, है ना, लगाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों? क्योंकि दोनों एक, भाई दो मैग्नेट को अगर पास लेके आते हो तो क्या होता है, सोचो, पास लेके आते हो तो या तो उनमें रिपल्शन होगा या उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो ऐसे ही ये भी मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, ये भी मैग्नेट है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या करता है, ये इसके पास भी मूव कर सकता है या इससे दूर भी मूव कर सकता है। तो यही चीज हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब ये अपने पास क्या था, वायर था, वायर यानी कंडक्टर, करंट फ्लो कर सकता है, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से होता क्या है, देखो, तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर Y, okay, conductor is placed in a magnetic field, then it experience a force। ठीक है, क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस है। दोनों को पास लाएंगे तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन या रिपल्शन का तो वो भी तो क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स कर सकता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इट कैन मूव। तो भाई वो क्या कर सकता है, भाई वो मूव, फोर्स लगेगा तो हो सकता है वो मूव भी कर जाए। ठीक है, तो भाई वो मूव भी कर सकता है। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिसकी वजह से वो मूव भी करने लगता है। ठीक है, तो देखो एक बार अगर इसका ध्यान से अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा अपने पास, जैसे मान लिया अपने पास, अच्छा सबसे पहले इस फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जो फोर्स लगता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं वो फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा। यहाँ से अपने पास I क्या है, I होता है अपने पास करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, B क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थीटा क्या है, ये जो एंगल है ना साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द
एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थीटा क्या होता है? करंट और करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो होता है अपने पास थीटा। ठीक है, तो देखो भाई इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, ध्यान से देख लो। अब ये जो फोर्स होता है ये मैक्सिमम कब हो सकता है? मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है? मतलब कब सबसे कम फोर्स लगता है कंडक्टर पर और कब सबसे ज्यादा फोर्स लगता है? सुनो, अपने पास हमने देखा F इजिकल टू किसके इक्वल होता है? आई बी एल साइन थीटा के इक्वल होता है ना। यहाँ से हम किसको बढ़ाने से अपने पास जो है फोर्स बढ़ जाएगा? देखो आई बी एल किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी भी कोई भी हमने आई बी एल फिक्स कर लिए तो अपने पास ये जो है यानी ये जो फोर्स है कब मैक्सिमम हो सकता है? देखो दो सिचुएशन में फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। व्हेन इज दिस फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हो सकता है? देखो मैक्सिमम तब हो सकता है जैसे मान लिया अपने पास ये है मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया? मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम क्या रख दो, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम वायर को रख दो, ये अपने पास वायर है। ठीक है, अगर इस वायर को तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दो, किससे? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास वायर। ठीक है, तो क्या होएगा? तो जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? करंट। एंगल कितना बन रहा है? 90, यानी व्हेन थीटा क्या है? 90 हो जाएगा। अगर थीटा 90 है तो अपने पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी? 1। साइन 90 कितना होएगा? जैसे साइन 90 लिख लो इसको, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और कितने एंगल पर होती है वो? जब साइन थीटा 90 होता है। ठीक है, तो अपने पास जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे जाते हैं तो अपने पास इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होगा? एफ मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी आई बी एल। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है? 1। सुना ध्यान से। फोर्स कब मैक्सिमम हो सकता है? जब अपने पास दोनों यानी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द करंट में कितना एंगल हो? 90। क्यों? अगर 90 एंगल होगा तो वही जो वैल्यू होती है 90 साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 पे। ठीक है, तो अपने पास जो मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आती है आई बी एल। ठीक है, ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार समझाने के लिए थोड़ा बता दिया। ठीक है, पता होना चाहिए इतना। ओके, अब अगर फोर्स को हमने मिनिमम करना है, अगर ये फोर्स को हमने मिनिमम करना है तो मिनिमम कैसे कर सकते हैं? मिनिमम क्या कब होगा? when is this force minimum? मिनिमम कब होता है? जब साइन थीटा मिनिमम, जब देखो मैक्सिमम कब हुआ? जब साइन थीटा मैक्सिमम हुआ था। वो कितने वैल्यू पे होता है? 90 पे होता है। और जब मैक्सिमम करना है तो भी हमने क्या करना है? साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम कब होता है? जब थीटा किसके इक्वल हो? अपने पास 0 के। ठीक है, या फिर 180 के। ठीक है, 0 के या 180 के। अब कैसे? जैसे मान लिया ये अपने पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम यहाँ पर वायर को ऐसे रख दें,
दोनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल रख दे वायर को, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर, दोनों को क्या रख दे, पैरेलल, या फिर दोनों को एंटी पैरेलल रख दे। देखो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 है। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा कितना है, 0, और यहाँ पे थीटा कितना है, 180। क्यों, देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, दोनों 180 डिग्री पे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एंगल 0। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, वो होती है 0, जो किस किस पे होती है अपने पास, 0 और 180 पे होती है। थीटा 0 हो और थीटा कितना हो, 180। ठीक है, तो ये फोर्स, मतलब जब हम कंडक्टर को कैसे रखेंगे, ऐसे पैरेलल रख देंगे, एंटी पैरेलल रख देंगे, तो उस कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपने पास F कितना आ जाएगा, IBL साइन 0 कितना होएगा, F आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल रखने से कोई फोर्स नहीं लगता किस पर, कंडक्टर पर। तो बेटा हमने बात करी है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम होगा जब उसी के परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर रख दो, यानी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और अगर दोनों को पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो वो फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आज के लिए बेटा इतना ही बस।